जय माता दी। स्वस्तिक, जिसे हम साथिया या सतिया भी कहते हैं, और अगर हम वैदिक ज्योतिष की माने तो स्वस्तिक मंगल सूचक एक चिन्ह है जो मंगल भावों को प्रकट करने वाला, जीवन में खुशियां भरने वाला और नकारात्मकता को बाहर करने वाला शुभ चिन्हों में एक है स्वस्तिक। स्वस्तिक के रहस्य का विस्तार तो वैसे हमारे तमाम पुराणों में भरे पड़े हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि स्वस्तिक इस पूजा में, इस चैत्र नवरात्र में आप कहाँ बनाएं कि जीवन में खुशियाँ आती रहे। स्वस्तिक का अर्थ ही होता है सु और अस्ति, यानी शुभ और कल्याण। शुभ और कल्याण होना मतलब स्वस्तिक। ये तो आपने जान ली स्वस्तिक होता क्या है, और हमारे हिंदू धर्म में ये मांगलिक चिन्हों में से एक है। वैसे तो वास्तु दोष दूर करने के लिए भी स्वस्तिक का प्रयोग होता है, पर आप चैत्र नवरात्रि में स्वस्तिक कहाँ बनाएं और कैसे बनाएं कि माता रानी की कृपा आप पर बरसती रहे। दोस्तों, जब भी कभी शुभ समय हो, मंगल समय हो, वैसे तो चैत्र नवरात्रि के 6 पूजे को, या फिर आप आश्विन मास की ही नवरात्रि को ले लें, जो 6 पूजा है, इस दिन कहते हैं अपने घर के चौखट पर, मुख्य द्वार के चौखट पर, घर के अंदर चौखट पर स्वस्तिक या फिर सिंदूर से ओम जरूर लिखना चाहिए। ऐसा करने से माँ की कृपा बरबस ही आपके ऊपर बरसती रहती है। अगर मान लीजिए आप 6 पूजा को चूक जाते हैं तो कोई बात नहीं, 10 पूजा तक का समय है, पूरे 5 दिन आप किसी भी दिन कर लीजिएगा, पर 6 पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन बेलबरन पूजा होता है, माता रानी का आगमन होता है। वैसे हम आपको बता दें कि स्वस्तिक बनाना कैसे है। घर के मुख्य दरवाजे के दोनों साइड आप स्वस्तिक बनाना है आपको। आप सिंदूर से भी बना सकते हैं और हल्दी से भी, हल्दी चावल के मिक्स से भी। तो सबसे अच्छा है कि आप सिंदूर से बनाइए। और अगर आपको लगता है कि घर में नकारात्मकता बसी हुई है, घर के लोग बीमार पड़ते हैं, टोने टोटके का असर है, नज़र दोष बहुत ज़्यादा है, तब क्या करेंगे? तब चावल अक्षत जिसे कहते हैं, थोड़े से पानी में भिगो लें, उसका पेस्ट बना लें। पेस्ट मतलब मिक्सी में उसको पीसकर गाढ़ा सा पेस्ट बनाइए। उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, सूखा पाउडर, वो पीलापन लिए हुए हो जाएगा। फिर इस पेस्ट से आप अपने मुख्य दरवाजे के चौखट के ठीक ऊपर ओम लिखिए, या फिर स्वस्तिक चौखट के दोनों साइड बनाइए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियाँ तो बाहर जाएंगी ही, माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाएगी। ये तो था नवरात्र में किए जाने वाले उपाय। या आप चाहें तो सिंदूर को सरसों के तेल में भी मिक्स करके गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर स्वस्तिक बना सकते हैं मुख्य दरवाजे पर। आप पंचधातु का भी स्वस्तिक अभी तो मार्केट में अवेलेबल है, आप लाकर अपने चौखट में भी लगवा सकते हैं। ऐसा करने से घर में सिर्फ खुशियाँ आती है। और घर में जब भी मंगल कार्य होते हैं तो कुमकुम सिंदूर से रंगोली या फिर स्वस्तिक जरूर बनाना चाहिए, और ये समय नवरात्र का है, जरूर बनाइए। अगर आपके व्यापार में, दुकान में बिक्री नहीं हो रही है, बिक्री घट गई है, तो इस नवरात्रि में स्वस्तिक का एक और टोटका करें। इस गुरुवार को, ये गुरुवार यानी ये जो 6 पूजा है, गुरुवार के दिन अगर आप चूक जाती हैं तो कोई बात नहीं, हम फिर से कह रहे हैं, आप 10 पूजा तक किसी भी दिन कर लीजिएगा। गंगा जल से धो लीजिए आप अपने व्यापार स्थल के ईशान कोण, यानी उत्तर और पूरब का जो कोना है, वहाँ पर हल्का सा साफ कर लें। फिर वहाँ हल्दी से स्वस्तिक बनाएं दीवार में, और थोड़ा सा गुड़ वहाँ पे एक जरा सा अर्पित कर दें। देखिएगा आपका जो दुकान है चकाचक चलने लगेगा। और हल्दी का स्वस्तिक बनाने से इसके बहुत सारे लाभ हैं। स्वस्तिक बनाकर अगर आप वहाँ, मान लीजिए एक थाली है आपका पूजा का, उसमें स्वस्तिक बनाते हैं, उसके ऊपर आरती का दिया रख के आरती करते हैं, तो इससे देवता जरूर जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप एक दिन माँ दुर्गा की आराधना इस तरीके से करके देखिए। और ये स्वस्तिक आप सिंदूर से, रोली से, हल्दी से, किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। अगर आप स्वस्तिक बनाकर भगवान की तस्वीर रखते हैं, भगवान को वहाँ स्थापित करते हैं, तो इससे भी आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाती है। याद रखिएगा, स्वस्तिक कभी भी उल्टा नहीं बनानी चाहिए। आप सामने हमने हेड थंबनेल में डाला हुआ है स्वस्तिक, बिल्कुल वही तरीका सही है, वैसे ही बनाइएगा। यदि आपको रात में नींद नहीं आती, बेचैन रहते हैं, तो इस नवरात्रि में एक और काम करें। आप सोने के पहले अपने जहाँ सोते हैं वहाँ से पूरब दिशा में दीवाल है या कुछ है, तो वहाँ पे एक स्वस्तिक बना दें अपने इंडेक्स फिंगर, यानी तर्जनी उंगली, जिसे हम अंगूठे के बाद वाली उंगली कहते हैं। फिर सो जाइए।
बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो एक स्वस्तिक कागज़ में ही बना के रेड कलर से रख लें, इससे भी नींद आपकी अच्छी आएगी। तो मुख्य दरवाजे के दोनों साइड स्वस्तिक बनाना मत भूलिएगा, और ऐसा करने से लक्ष्मी जी का आगमन होता है आपके घर में। सबसे शुभ होता है लाल और पीले रंग का स्वस्तिक, यानी लाल सिंदूर का स्वस्तिक और हल्दी का स्वस्तिक। याद रखिएगा, अगर आप पूजा स्थान में बनाते हैं तो उत्तर पूरब के कोना में ही बनाइएगा, उत्तर या फिर पूरब के दीवार में। ऐसा करने से आप चाहें तो जनरली पूजा करने के समय भी बनाकर रख सकते हैं। पीले रंग का स्वस्तिक यानी हल्दी का बनाने से घर में सुख शांति आती है और मांगलिक कार्य होने लगते हैं घर में। बहुत सारे घर में क्या होते हैं, मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, बार बार रिश्ते तय होकर टूट जाते हैं, तमाम तरह की परेशानियां आती है, बच्चे सेटल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में ये स्वस्तिक बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों याद रखिएगा, स्वस्तिक उल्टा मत बनाइएगा। बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं तो इसके परिणाम उल्टा आने लगता है। इसलिए देखिए, स्वस्तिक कब बनाना चाहिए उल्टा? आपको कोई मनोकामना है, अब आपके बच्चे को नौकरी नहीं लग रहा है, आप शादी नहीं हो पा रही है, संतान का सुख नहीं मिल रहा है, तब क्या करेंगे? आप पास के किसी भी मंदिर में जाइए, सिंदूर ले जाइएगा और उल्टा स्वस्तिक मंदिर में कहीं भी आप बना दें, दीवार में भी, और मन ही मन मनोकामना बोलें। और जब ये स्वस्तिक बन जाता है, मनोकामना बोल दीजिए, घर आइए। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वापस से मंदिर जाइएगा और सीधा स्वस्तिक बनाकर चले आइएगा। ये स्वस्तिक का टोटका है, बहुत कारगर है। आप इस नवरात्रि में ट्राई करके देखें, आपके जीवन में जो भी चीज़ की कमी है वो पूरा हो जाएगा। कभी भी टेढ़ा स्वस्तिक मत बनाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना हो सकता है आपको थोड़े विघ्न नहीं आएंगे, मतलब मनोकामना पूर्ण होने में नहीं हो पाएगी ढंग से, या फिर कम आपको शुभ फल मिलेंगे। आप जहाँ भी स्वस्तिक बनाते हैं तो वहाँ पे साफ सुथरा और पवित्रता का ध्यान जरूर रखिएगा, यानी कि गंदी जगह में स्वस्तिक बना दिया वैसा मत कीजिएगा। हल्दी का स्वस्तिक बनाने से क्या होता है, अगर आप शादी नहीं हो पा रही है, तय नहीं हो पा रही है, तो आप इस नवरात्रि में किसी भी दिन मंदिर जाएं, पास के किसी भी मंदिर में हल्दी लेके जाइएगा, उसका गाढ़ा सा पेस्ट पानी डाल के बना लीजिएगा, वहीं पर गीला कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गंगा जल से करें तो और अच्छा है। और अपने अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से मंदिर में उल्टा स्वस्तिक बना दीजिएगा। उल्टा स्वस्तिक बनाने से मनोकामना पूर्ण करने के लिए बनाया जाता है। और जब आपकी शादी तय हो जाए या शादी हो जाए, तब फिर आप ससुराल से वापस आकर वो स्वस्तिक वहाँ पे सीधा से बना दीजिए। लड़का है, शादी के बाद फिर सीधा से बना दीजिएगा। जो उल्टा आपने बनाया हुआ है कोई बात नहीं, रहने दीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। दोस्तों एक अंतिम उपाय आपको स्वस्तिक का बतला दें। देखिए, बहुत सारे हमारे दर्शक क्या कहते हैं, गाड़ी तो खरीदी है नहीं, पर बहुत जल्दी गड़बड़ हो रही है, खराब हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या करें? चलिए आपको नया तरीका बतलाते हैं। इस नवरात्रि में किसी भी दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर, चोला तो अर्पित करते ही होंगे, आप चाहें तो खुद भी अर्पित करिए, थोड़ा सा लेके चले आइए घर, और अपनी गाड़ी के सामने सीधा स्वस्तिक बनाइएगा। फिर से हम बोल रहे हैं, सीधा स्वस्तिक बनाइएगा, उल्टा पुल्टा मत बनाइएगा। और स्वस्तिक के दोनों साइड 2 खड़ी रेखाएं जरूर दीजिएगा। जितना बड़ा स्वस्तिक है उतना ही बड़ा, दो दोनों साइड। ऐसा करने से आपने स्वस्तिक को बांध दिया, और ये जो सिंदूर का स्वस्तिक बनाया हनुमान जी का, और फिर देखिएगा कभी एक्सीडेंट भी नहीं होंगे, आपके गाड़ी खराब भी नहीं होंगे। ऐसा करके देखें, ये एक नया टोटका है। अगर आप मान लीजिए नवरात्रि में नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो आप कभी भी पूरे साल में शनिवार या मंगलवार के दिन ये कर सकते हैं। अच्छा रहेगा कि शनिवार के दिन कीजिएगा। स्वस्तिक के बहुत सारे फायदे हैं, हम फिर अगले वीडियो में लेकर आएंगे। फिलहाल आप इतने ही करके देखें, आपके जीवन में चमत्कार होंगे। माता रानी आप सबकी सुने। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।